हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे। दो तीन चीजें हैं। हमारी व्यू जो थी कि आज मार्केट ऊपर साइड ही रहेगा, बाई ऑन डिप सिनेरियो में रहेगा। मार्केट ने निफ्टी में तो किया, नो डाउट। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे ये थोड़ा बड़ा फॉल था रिलायंस की वजह से, पर फिर से ये पिवट से यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दी और मार्केट मोटा मोटा ऊपर साइड ही रहा। राइट। ये एक लेवल थी आज का, ये टच एंड गोल, ये आज का ही लेवल है, कल के लिए भी यही लेवल वैलिड रहेगा आपका। ये लेवल से ही मार्केट, और मैंने यही बोला था कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट से 5-10 मिनट अगर मार्केट नीचे आता है, इस लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की बाइंग दिया है आधे घंटे के अंदर। राइट। और हमारी जो टारगेट थी ये सेल जोन की तरफ था, और मैंने बोला था ये सेल जोन से मार्केट रिएक्शन डेफिनेटली देगा। जब लोग यहाँ पे सी होल्ड करके रखे हुए थे, पी बाय करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बोला एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आने दो। ये 67 का लेवल है, मार्केट आया है 62 के आसपास। सो 3 से 4 पॉइंट मार्केट छोड़ा है, अदरवाइज मार्केट वहीं से एग्जैक्टली फॉल किया है। क्या हम इस तरह की इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऑलमोस्ट नीचे तक आ जाएगा? प्रोबेबली नॉट। ओके। बट यहाँ पे हमारी पिवट थी, तो पिवट से एक जबरदस्त रिकवरी निफ्टी की हुई। ये ट्रेड लोगों को लेना था, ये बाई लोगों को लेना था। ये सेल प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ, ये सेल नहीं लेते तो भी चलता, बट स्विंग लो कट पे, क्योंकि सेल जोन से सेल आ रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे आप एक सेल ले सकते थे और ट्रेल करते तो पैसा बनता अगर आप लेते प्राइस एक्शन के हिसाब से। राइट। बट जो प्लान के हिसाब से जो ट्रेड बनती थी, वो ट्रेड बनती थी ये, जो काफी लोगों ने लिया। और दूसरी जो हमारी बनती थी वो पिवट से यहाँ तक, मतलब ट्रेलिंग में जहां तक मार्केट जा सकता है। राइट। और अगर आपको याद होगा, मार्केट जब यहाँ पे था तभी मैंने लाइव में बोल दिया था कि मार्केट का मोटा मोटा अपसाइड हो गया है इंट्राडे का। इसलिए अगर आप देखोगे मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पाया। बीच बीच में ऑफ कोर्स ये एक बाइंग दिया, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, हो जाता तो बढ़िया बात था, बट उसके बाद नहीं गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन टोल्ड इन लाइफ, राइट, आइडियली। जहाँ पे टारगेट हम यहाँ तक लेके आए, ये सेल का मैंने कुछ नहीं दिया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, लाइव में हमने नहीं बोला, बट जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि इस लेवल से बाय करना था एंड यही इसी के आसपास आपको कट करना था। ठीक है, मोटा मोटा स्टॉक के हिसाब से भी मार्केट का कंडीशन वही था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इट वाज ए ह्यूज गैप अप। मार्केट आया, ये हमारा वीकली लेवल था, अगर आप देखोगे ये टच एंड गो लेवल पे ही गया। वैसे बैंक निफ्टी में इतना ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया था, बट सिनारियो वही बना है। और हमारी एक जो रीजनेबल टारगेट थी, वीकली टारगेट वन हमारा यही था, 43,000 का मैंने हाई लेवल टारगेट दिया था, राउंड फिगर। और मार्केट अगर देखोगे तो एग्जैक्टली राउंड टच करके नीचे आया है। हालांकि लेवल हमारा 982 का था, 20 पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो हमने ये बाइंग पूरा लिया, हमने ये यहाँ से लिया, मैंने मतलब ऑप्शन सेलिंग करी थी, तो 2 स्ट्राइक की सेलिंग थी मेरी। हमने यहाँ से यहाँ तक, मेरे हिसाब से यहाँ तक लिया 94036 तक, ये वाला, हाँ ये वाला, ये रेड कैंडल पे मेरा टीएसएल कट हुआ था, तो मैंने यहाँ तक लिया था, तो अच्छे पैसे बने। द सेकेंड बाइंग दैट आई डिड वाज ऑन दिस, काफी बाइंग किया है मैंने। आपको ये सेल मॉर्निंग के सेलिंग के बाद मैंने फिर इंट्राडे में स्कैल्पिंग बाइंग ही करी है, और आपको दिखाया मैंने स्क्रीनशॉट, कहाँ किस किस स्ट्राइक पे मैंने बाइंग करी, मैं बता देता हूँ। ये मेरी जो सेलिंग पोजीशन थी दो, ये मेरी एक बाइंग थी यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे मैंने बोला कि मार्केट शायद और ऊपर नहीं जाएगा यहाँ तक। एक मेरी सेल थी ये वाली, ठीक है, दिस वन। ये एक सेल थी मेरी पी की, जहां पे छोटे पैसे बने। ये सेल मैंने नहीं लिया था, यहाँ पे एक छोटा सी लिया था, और मेरा एक लॉस हुआ था पी में, जहां पे मैंने पी को शॉर्ट कर दिया था, मतलब 43,200 को शॉर्ट कर दिया था पी को इन द मनी, क्योंकि व्यू ये था कि मार्केट ऐसा थोड़ा डीप मार के ऊपर जाएगा, एक एक बेसिकली हायर टॉप बनाएगा और फिर गिरेगा। दैट वाज द व्यू। मेरा व्यू ऐसा नहीं था कि मार्केट धीरे सीधा 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 नीचे आ जाएगा, फॉर वॉट एवर रीजन इट हैपेंड, राइट। तो इसलिए मैं सोच रहा था इस लेवल के आसपास मैंने एक्चुअली शॉर्ट कर दी थी मार्केट को, पी को, जिसने मेरे को ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरे 25,000 के आसपास के लॉसेस जो मेरा कट हो गया, काट दिया था मैंने। उसके बाद मैंने इमीडिएटली पी बाय करी, उसको रिकवर करने की कोशिश करी, और फिर 2-3 ट्रेड और मैंने यहाँ पे लिए है।
तो कम से कम मैंने आज 7 डिफरेंट स्ट्राइक्स में ट्रेड लिए हैं एंड दैट वाज गुड. द डे इज ग्रीन ऑफ कोर्स. एंड हमारी देखो, एक चीज जो मैंने वीकली लेवल में बोली थी कि वीकली में अगर ब्लाइंड लेवल शॉर्ट का हमारा आता है तो आता है यहाँ पे 43,250 टू 65 के आसपास एक मेरा लेवल है जो 30 मिनट्स का सेल जोन है. वो वहां तक आएगा नहीं आएगा पता नहीं. दूसरी चीज मैंने जो बोली थी कि मार्केट में बड़ा सेल में मत रहना ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक. ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक कंट्रोल में रहना. उसके बाद हम सेल ऑन राइज का मार्केट देख सकते हैं. व्यू हमारा अपसाइड था. हमारा व्यू ऐसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा मंडे ट्यूसडे और फिर उसके बाद नीचे गिरेगा. दैट मीन्स 2 दिन बाय ऑन डिप्स, 2 दिन सेल ऑन राइज. दैट वाज द व्यू. ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो धुआंधार बाइंग एकदम. कल तो जबरदस्त बाइंग थी, वैसे भी आज भी जबरदस्त बाइंग. हमारा मार्केट उसके हिसाब से कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है. ठीक है, दो हम पॉजिटिव क्लोज हुआ है फ्राइडे के हिसाब से, बट फिर सेल दे दिया है, कमजोरी दिखाए. अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन तो बहुत सारे रिटेलर जो है वो नीचे साइड की पोजीशन लेके गए हैं, राइट. स्पेशली बैंक निफ्टी में फिर भी आप पीस हो सकते थे, बट निफ्टी में मैंने ऑलरेडी बोला था कि पैटर्न ऐसे बन रहा है कि मार्केट गैप अप के हाई चांसेस हैं. अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट सस्टेन कर जाता है तो भी कल कल भी हम 40-50-50 पॉइंट्स के आसपास कम से कम निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए. ओके, दैट इज द व्यू. हमारी सेलिंग जो होगी वो सबको पता है कि ट्यूसडे सेकेंड हाफ से हम सेल करेंगे, प्रोवाइडेड दैट हमारी जो टाइमिंग की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन सही हो जाए. ओके, वो कैलकुलेशन कैसे सही होगी? जैसे ये है कि 915 टू 945 सेल है. ये एक सिनेरियो तभी बनेगा जब मार्केट आपका अगेन गैप अप करेगा. गैप अप जो करेगा पहला आधा, जैसे यहाँ आज 10 मिनट का सेल हुआ था, फर्स्ट 15-20 मिनट्स का मार्केट को सेल देना चाहिए. ओके, और फिर 10 टू 11:45 बाय 11:45 बाय 12 to 1 p.m. sell, 1 to 1:30 buy, 1:40 to 3:30 sell. इस तरह का एक, कल देखो, कल शायद एक डबल टॉप आपको मिल जाए जो आज मैं ढूंढ रहा था, जो हुआ नहीं. बनेगा तो सेल करना डेफिनेटली. ऐसे अगर डबल टॉप आपको इस लेवल के आसपास मिलता है अराउंड 140-45, बिल्कुल सेल करना है. ओके, और मैंने क्या बोला, टिल 1:30 द सेल माइट बी स्लो. दैट मीन्स जो 12 to 1 p.m. वाला जो सेल है ना, ये थोड़ा स्लो बनेगा. ओके, थोड़ा स्लो बनेगा. तो ये परफेक्ट एक डबल टॉप पैटर्न बनने की बहुत हाई चांसेस हैं, प्रोवाइडेड दैट ये आज हमारे प्लान के हिसाब से हो. दैट मीन्स गैप अप हो, पहले आधा घंटा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे गिरे, 3:30 तक नीचे आ जाए मार्केट. ओके, सो दैट वुड बी आवर प्लान, ट्रेड प्लान. ना अगर मार्केट फ्लैट होता है या हल्का गैप अप होता है तो भी सेम सिनारियो है. ये आपको यही डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम जो भी है यहीं से आप बाय कर सकते हो. ओके, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मुझे लगता है कि आज का डे हाई काटना थोड़ा मुश्किल होगा. पैटर्न वही बनेगा, बट ये एम पैटर्न यहाँ पे बनने के हाई चांसेस है. दैट मीन्स वही 43,000 के लिए सेल जोन भी हमारा ऑलरेडी बन गया है, तो इतनी आसानी से मार्केट जाएगा नहीं ऊपर. ओके, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है. अगर इसको जाना होगा तो पहले 1 घंटे में मार्केट निकल जाएगा. ओके, जैसे आधा घंटा का सेल हुआ, इस लेवल, ये जो है लेवल 42,850 ये जो स्विंग है, ये स्विंग में मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया. अगर यहाँ से ओपन होकर नीचे आ रहा है, ओके, नीचे से नहीं ऊपर से आ रहा है, तो फिर काट देगा, काटेगा और ऊपर जाएगा आइडियली. ओके, ऊपर जाएगा, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है 43,100 के आसपास. विक्स कम है तो ज्यादा मूवमेंट आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे. कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, उसका भी लेवल्स देता हूं, बट ट्रेड प्लान हमारा यही होना चाहिए गाइस. और अगर मार्केट गैप डाउन कर जाता है, ठीक है, तो आपकी लेवल जो बाइंग की है वो ये है. इसमें ऑलमोस्ट 90% प्लस हाई चांसेस बाइंग की है. 930-940 को अगर मार्केट मिल जाता है 42,673 में, मुझे नहीं लगता कि गैप डाउन होगा. बट अगर बाई चांस होता है तो ये सीधा ऊपर जाएगा, सीधा. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डांस करेगा, बट अल्टीमेटली ये आज की जो डे हाई है वो डे हाई को टच करने के बहुत हाई चांसेस है, उसके बाद साथ गिरे. ओके, तो डिपेंडिंग अपन द ओपनिंग आप आइडियली करोगे. और एस्ट्रो अगर मैच हो जाता है, मुझे नहीं लगता है ये सिनेरियो होगा, बट मैच हो जाता है कि गैप डाउन भी हो गया और पहला आधे घंटे में नीचे भी आ गया, तो 42,550 ये लेवल से आपकी 99% ब्लाइंड बाइंग है.
और ये जो आप खींचोगे ये आप यहाँ तक खींचो, अगर ये सिनारियो बन जाता है आप खींचोगे सीधा 400 पॉइंट खींचोगे। विक्स कितना लो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 400 पॉइंट इजिली आपको देके चला जाएगा 500 to 900 इजिली। ओके, अगर ये सिनारियो होता है, मुझे नहीं लगता होगा। ओके, तो लेवल्स टू वॉच फॉर बाइंग लेवल्स, ये 42,850 डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग, और नीचे ओपन हुआ तो 42,671, और एक्सट्रीम सिनारियो में 42,500। ये 3 लेवल से आपको आइडियली बाइंग करनी है बैंक निफ्टी को। नीचे से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 43,000 कल मार्केट काट पाएगा। अगर गैप अप होके सपोर्ट लेके यहां से ऊपर जा रहा है तो हाई चांसेस है कि 43,100 मार्केट एक बार आ जाए, या फिर थोड़ा ऊपर भी चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, देखो निफ्टी में जो है ये सेल जोन अभी भी वैलिड है, ये सेल जोन अभी भी वर्जिन है, तो यहाँ पे रिएक्शन निफ्टी डेफिनेटली देगा। निफ्टी के सिनेरियो सेम है, जो आज के लेवल थे सेम है कल के लेवल, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन करके पहला आधा घंटा नीचे आता है तो इसी लेवल के आसपास आपको बाय करना है, 18,110, ज्यादा से ज्यादा राउंड लेवल 18,100, इसके नीचे नहीं। ओके, यहाँ से आपको बाइंग लेनी है और ये डे हाई तक लेके आना है 18,174। टाइमिंग को आप मैच कर लेना, फिर मार्केट गिरेगा, ये कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, बट मेरा व्यू ये है कि मार्केट एक डबल टॉप थोड़ा सा हाई बना आएगा भी तो चलेगा, दोबारा मार्केट इस तरह गिर के ये 18,150 उसी के आसपास मार्केट दोबारा आ जाना चाहिए। ओके, it would be difficult to cross this level tomorrow unless market heavy gap up हो और यहां से सपोर्ट लेके आधे घंटे के अंदर मार्केट उड़ जाए। ऐसे ऐसे उड़ेगा फिर तो आपकी जो लेवल होगी वो 18,211 की होगी। ये एक्सट्रीम लेवल है अपर साइड का, 18,211 का, फिर ये सेल इस तरह से आएगा। ओके, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग काफी कुछ मैच करता है एंड द स्पीड ऑफ मूवमेंट। पहला 1 घंटे का स्पीड मैटर करता है कि आपको सेकेंड हाफ में सेल कहाँ पे लेनी है, सेल जोन पे लेनी है या एक्सट्रीम लेवल पे लेनी है। सेम विद बैंक निफ्टी, एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट ना। फिन निफ्टी का भी एक बार बता देता हूँ। देखो फिन निफ्टी में पता नहीं लिक्विडिटी कितना है, आई डोंट नो। ये जैसे गैप में फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, मुझे तो ये बहुत इलिक्विड इंडेक्स लग रहा है। जब फ्यूचर में ही लिक्विडिटी नहीं है तो ऑप्शंस में कितना होगा आई डोंट नो। तो जितने भी ऑप्शन बायर हो ना, मुझे कल वैसे भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, जितने भी ऑप्शन बायर्स हो मुझे नहीं लगता ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा गेम खेलना चाहिए, क्योंकि विक्स 13 पे है, मूवमेंट बड़ा आने वाला है नहीं आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी आएगा मॉर्निंग में आएगा, मॉर्निंग 1 घंटे के अंदर आएगा, उसमें पकड़ लिया तो पकड़ लिया। डे एंड पे हीरो जीरो फिन निफ्टी में खेलने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा 90% चांसेस फेल हो जाएगा, ऐसे भी एक्सपायर में फेल हो जाता है, बट 13 वीक्स पे हीरो जीरो अपन नहीं खेल सकते, एज सिंपल एज दैट। ओके, फिन निफ्टी की देखो जो रेंज होनी चाहिए मैक्सिमम 19,015 to 18,900, ये 120 पॉइंट का 80 है, 880 है, ये 120 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। आज का रेंज भी अगर देखोगे 106 पॉइंट का था, कल का भी रेंज जो है मैक्सिमम ये 120 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। इसमें ये हो जाएगा एक चीज, अगर मैच कर ले हम सिनारियो, बैंक निफ्टी के साथ साथ ही चलेगा फिन निफ्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिन निफ्टी अगर हैवी गैप अप करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है 940 के आसपास, आप एक बाइंग कर सकते हो। ये 920 का जो लेवल है, 9 से 50 पॉइंट का बाइंग। ओके, उसके बाद अगर ये काटा तो 19,000 तक आप लेके आ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और 19,000 में आपका डबल टॉप अगर बना, स्विंग कट हुआ, तो आप एक सेल ले सकते हो, क्विक स्कैल्पिंग सेल। इस तरह का मार्केट मुझे फिन निफ्टी में कल दिख रहा है। सिनारियो 1, सिनारियो 2 अगर हैवी गैप डाउन करता है या गैप डाउन करके यहाँ फ्लैट ओपन करके मॉर्निंग में नीचे आता है, तो ये लेवल से तो 90% चांस के साथ आप बाइंग कर सकते हो 945 को। ओके, 18,880 से आप बाय करोगे, पहला टारगेट 930, मतलब 50 पॉइंट का टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा आपका 970, मतलब 100 पॉइंट का ही मैक्सिमम टारगेट फिन निफ्टी में होगा। उससे ज्यादा उस केस में यहाँ पे एम पैटर्न बन के मार्केट गिरने की हाई पॉसिबिलिटीज है। ये हमारी प्लानिंग है, अगर मैच कर गया तो ट्रेड करेंगे, मतलब टाइम भी मैच करना चाहिए, लेवल भी मैच करना चाहिए, सिनारियो भी मैच करना चाहिए, ओपनिंग भी मैच करना चाहिए,
तब जाके अपनी एक परफेक्ट ट्रेड बनेगी। अदरवाइज लाइव में तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप खेलना। वैसे लेवल हमारे रिएक्शन वाले लेवल्स होते हैं, मार्केट रिएक्शन दे ही देता है थोड़ा बहुत, है ना। मे नॉट बी ए परफेक्ट सिनारियो, बट आपको ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। ओके। एंड आज देखो, मैंने जब लोग आज पी लेने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बहुत लोगों को बोला कि पैटर्न कैसा भी बने, बैंक निफ्टी का पैटर्न ऐसा है, ऊपर जाएगा। मैंने पी बहुत क्लियरली बोला था कि बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। अगर किसी को बेट लगाना है तो सी में लगा सकते हो। हाउएवर आई डोंट रिकमेंड बीटीएसटी ऑन ए विक्स ऑफ 13। ओके। ज्यादा पैसा बना नहीं पाओगे। मॉर्निंग 9:15 में काट दिया तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि गैप अप ओपन होगा, गिर जाएगा। वो 2 कैंडल गिरेगा, 2 कैंडल में आपका लॉस हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। एनीवे, बट आई होप किसी ने पी नहीं लिया है, बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि नोबडी विल टेक पी। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।